डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जो आपके सांसद हैं, एमपी है, उनको आप कब से नहीं देखे हैं? सर एक बार देखा था जब इलेक्शन के टाइम से वो आया था, वो इधर नहीं देखा था मैं उनको ठाकुरगंज इलाके में देखा था। जब से वो मोदी जी आए हैं तब से बस जुमलेबाजियों की सरकार है, जुमलेबाजी चल रहा है। ये मैं नहीं, एक मुसलमान नहीं, पूरा हिंदुस्तान के जो हिंदू समाज के हमारे भाई हैं, सबको ही अभी समझ गया है कि उनका क्या रणनीति है, उनका क्या राजनीति है। 2024 लोकसभा का चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है और इसी बीच लोगों के दरमियान वो जो खुमार है चुनाव का, वो चढ़ता जा रहा है। हम भी अलग अलग जगह में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और अलग अलग लोगों के उनके दिल के अंदर की बात को जानने के हम प्रयास करते हैं। आज हम ये ठाकुरगंज प्रखंड के मालिनगांव पंचायत के राजागांव चौक में हैं और हमारे साथ एक युवा है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। क्या हुआ साहब, सबसे पहले बताइए आपका नाम। मेरा नाम अब्बास आलम है। मोहम्मद अब्बास आलम है। बताइए 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसे में आपके दिल के अंदर किस नेता, किस पार्टी का नाम चल रहा है? अख्तर इमाम साहब। अख्तर इमाम साहब का। क्यों अख्तर इमाम साहब का नाम चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि जितने भी आज के डेट में, आज से पहले जितने भी हमारे यहाँ जितने भी एमपी एमएलए और जितने भी मतलब कि बड़े बड़े स्तर पे आने वाले जो बड़े चुनाव के लेवल में आए हैं, यहाँ तक कि हमने वो दिन देखा है कि जब यहाँ पे ट्रिपल इंजन का सरकार भी था एक टाइम पे, फिर उसके बाद डबल इंजन का भी आया, फिर अब फिर डबल इंजन और सब कुछ फिर इकट्ठा हो रहा है। तो आखिर मैं सभी से मैं कहता हूँ कि आखिर हमारे सीमांचल में किसने क्या काम किया। जितने भी लोग आए, जितने भी प्रत्याशी आए, जो जैसे कि कांग्रेस हुआ, फिर हमारे आरजेडी के जो जितने भी जो हैं, जितने भी आए, सभी ने बस लूटने का और धोखाधड़ी देने का काम किया। बस सिर्फ उनको वोट चाहिए मुसलमानों अख्तर इमाम साहब एमआईएम पार्टी से आएंगे, आप जानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। अख्तर इमाम साहब जो असदुद्दीन अवैसी जो हैं, उनके ही चीफ हैं, वो उनके से आएंगे। अच्छा, उन्हीं से आएंगे। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो है ये भड़काऊ पार्टी है, ये अच्छी पार्टी नहीं है, किशनगंज में उसका कोई वजूद ही नहीं है, ये कुछ लोगों का कहना है। ये कुछ लोगों का कहना है, पर यह है कि बहुत से लोग भी ये भी कहते हैं कि वो बी टीम है। अगर वो बी टीम होता तो वो हारने के बाद भी वो मुसलमानों के लिए नहीं बोलता। और बाकी वो अभी पिछले बार जो सीट से जो जीता अभी बिहार के अंदर, उसके यहाँ कितनी सीट थी उसके हाथ में, असदुद्दीन अवैसी के हाथ में कितने सीट से वो लड़ा था, और बाकी यूपी में वो कितने सीट से लड़ा था। तो और कामयाबी कहाँ मिली यूपी में? नहीं मिलेगी तो मिलेगी, अगर नहीं मिली है तो मिलेगी। जो कहते हैं बिहार में 5 विधायक बने जी, 4 चले क्यों गए, आप ये बता दीजिए। 4 तो चले गए, क्यों जिनको जाना था वो चले गए, क्योंकि वो धोखेदार था। हमने जो वोट दिया था ना, तो हम अपने असदुद्दीन अवैसी के नाम पे वोट दिया था, हमने उनके चेहरे को देख के वोट नहीं दिया। अगर उसने जनता से अगर गद्दारी किया तो वो उनकी कमी है, उन एमएलए की कमी है, उन विधायकों की कमी है, पर असदुद्दीन अवैसी की कमी नहीं है। इंडिया गठबंधन से अभी जो वर्तमान के सांसद जावेद आजाद साहब हैं, वो तो उम्मीदवार होंगे ही जी, और उनके मुकाबले में अख्तर इमाम साहब होंगे। जी। क्या लग रहा है, जावेद साहब को मुकाबला दे पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे अख्तर इमाम साहब? सर मेरा मानना है कि मुकाबला और टक्कर तो ऐसा देंगे कि जैसे कि जावेद साहब जैसे अभी घर में बैठे हैं, अभी 4.5 साल लगभग वो घर में ही बैठे रहे। आज तक हम उनको यानी कि अपने एरिया में और अपने इलाके में क्या कोई भी कर रहे काम हैं साहब, करते घर हुए में नहीं। बैठे रहे, वो पूरे किशनगंज का दौरा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं घर में बैठे रहे। सर आप मुझे एक बात बता दीजिए कि हमारे किशनगंज के लिए उसने क्या एक काम किया है? आज 5 साल उनका पूरा होने जा रहा है, बस एक काम बता दीजिए कि उसने क्या किया है। रेलवे तो बन रहा है, हाईवे तो बन रहा है। ये रेलवे आज का पास नहीं है सर, कितने सालों का पास है। ये तो उन्हीं की जुबान से है ना कि हाँ, ये हमारे ही वजह से हो रहा है, तो जावेद साहब का कहना है। अगर 5 सालों के अंदर उसने करवा दिया, पास करवा दिया और उसका काम भी भिजवा दिया। ये तो उनका कहना है कि हमारी ही वजह से कहने हो रहा से है। क्या होता है साहब, कहने से क्या होता है? दिखाए ना कि आज हमारे जो है ना 5 साल के अंदर अगर वो जीतने के बाद, जैसे कि अगर हमारे यहाँ किसी भी पेशेंट का मतलब कि किसी भी लेडीज़ का अगर डिलीवरी होना होता है, तो हम इसको यहाँ से जा कर के 18-19 किलोमीटर दूर ले जाते हैं ठाकुरगंज, और वहाँ जाके वहाँ के नर्स लोग फिर अगर बहुत सा ऐसे सिचुएशन होता है कि उनको अगर सीजर अगर कराना हो तो हमें बंगाल भागना पड़ता है, बिहार छोड़ना पड़ता है, प्राइवेट में जाना पड़ता है, प्राइवेट में जाना पड़ता है, वरना फिर बंगाल जाना पड़ता है। मैं उस दिन गया था एक हमारे यहाँ के पेशेंट को लेकर के, तो इतना क्या बताऊं
कि एक ना तो एक वहाँ पे जाके 25,000 30,000 जो प्राइवेट की जो डिमांड है, उनके हॉस्पिटल की डिमांड है, उसके डिमांड में देना पड़ेगा, वरना फिर बंगाल जाना पड़ेगा। तो चलिए, ऐसे ऐसे पीएम का आपके एमपी यहाँ होगा के आसपास के इलाके में कहीं उसका विकास, उसके नाम का कोई विकास दिख रहा है आपको? बिल्कुल कोई बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं है तो 0%। विकास क्या होगा? ना हॉस्पिटल है, ना हॉस्पिटल है, ना ही मतलब कि यहाँ के हमारे स्कूलों का जो कोई साधन है। अगर हमारे स्कूलों का इतना भी अच्छा साधन, सरकारी स्कूल का इतना भी अच्छा साधन अगर होता तो जनाब, तो हमारे जो बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाने जाते, बल्कि यहाँ के जो मास्टर हैं जो अच्छे वो हैं, और बाकी जो नॉर्मल की भी जो क्लास के हैं वो भी अपना प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, अपना खुद ना खा कर भी प्राइवेट में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूलों में क्या उनको साधन है ही नहीं। साधन तो सब कुछ है, पर ये जो है ना प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे सर। क्या नहीं है, सब कुछ है, टीचर है, लर्न है, बाथरूम है, सब कुछ है, हर एक चीज़ है, पर यहाँ की उस पर ऊपर टाइट नहीं है कोई। चलिए, आप एक बार बताइए, डॉक्टर जावेद अख्तर साहब जो आपके सांसद हैं, एमपी है, उनको आप कब से नहीं देखे हैं? सर एक बार देखा था जब इलेक्शन के टाइम से वो आया था, वो इधर नहीं देखा था मैं उनको ठाकुरगंज इलाके में देखा था, बाकी इधर अभी आज तक भी नहीं देखा हूँ। और कभी कभार देखने का भी होता है तो बस खैर वो इतना हमारे सीमांचल के लिए इतना बोल भी नहीं पाते हैं कि उसको हम पार्लियामेंट या विधानसभा में जाके उनका कोई दलील या कोई तकरीर उसका सुने, या कि हमारे लिए कुछ वो बोल पाए। इसका खैर पढ़ा लिखा तो है, पर उसके मुंह में बोली नहीं है। 4 आदमी के इंसान आगे वो कैसे क्या बोलेगा, कि उसका बोलने का वो नहीं है। अगर यही चीज़ कैपेसिटी नहीं है, और यही चीज़ अगर हमारे अख्तरुल इमाम साहब बहुत से कहते हैं कि उनका सरकार नहीं बनेगा, तो मैं तो सभी मुसलमान और दलित भाइयों से यही कहूँगा कि सरकार बनने से कुछ नहीं होगा। इंसान के अंदर वो दम होना चाहिए कि जो अपना हक लेके आए। और हमारे असदुद्दीन अवैसी और अख्तरुल इमाम साहब के अंदर वो क़ुव्वत और हिम्मत है कि जो अपना सरकार हो या ना हो, जो हमारे संविधान के अंदर, जो मेरे ये मानना है कि जो हमारे संविधान के अंदर जो कि अपना हक लेने का जो हुनर है, जो संविधान ने इनको दिया है, जो हम लोगों को दिया है, वो अल्लाह सकता है। चलिए, एक बात बताइए, अब जो है पिछले 9.5 साल में हम मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी काम किए हैं? सर काम उन्हीं को दिखता है, बाकी हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। जो भी किया है अमीर पूंजीपतियों के लिए किया है। गरीबों के लिए भी तो किया है, 200 रुपया सिलेंडर में घटाया है। वही ना, पहले तो 1200 पहले पहुंचा दिया, फिर उसके बाद 200 घटा के 900 कर दिया है। चांद पे हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। उसने नहीं पहुंचाया जनाब, इसरो ने पहुंचाया। इसरो ने पहुंचाया। अच्छा, ये आप कैसे कहते हैं कि अब उसने पहुंचाया? वो तो हमारे हिंदुस्तान के जो इसरो है, जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने रात दिन मेहनत किया, वो आज से मेहनत नहीं कर रहे हैं कि ये 10 साल से उन्होंने मेहनत किया तब जाके पहुंच गया। पता नहीं कब से वो मेहनत कर रहे हैं। चलिए, हवाई चप्पल आप पहने हुए हैं। मोदी जी का कहना था कि जो हवाई चप्पल पहनेगा हम उनको एरोप्लेन में सफर कराएंगे। अब बताइए सर, उन्होंने का तो बस जुमलेबाजी है। जब से वो मोदी जी आए हैं तब से बस जुमलेबाजियों की सरकार है, जुमलेबाजी चल रहा है। ये मैं नहीं, एक मुसलमान नहीं, पूरा हिंदुस्तान के जो हिंदू समाज के हमारे भाई हैं, सबको ही अभी समझ गया है कि उनका क्या रणनीति है, उनका क्या राजनीति है। अभी घोसी में जो इलेक्शन हुआ, अभी घोसी में अभी आपने देखा है समाजवादी पार्टी जीता है वहाँ से, तो उनको वहाँ पे वो करारा तमाचा मारा है।